कि बैन द ईवीएम, बैलेट से अपना इलेक्शन कराइए। बैलेट पेपर और ईवीएम हमें कुछ समझाने की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पे ये कहा कि हम 400 सीटें हम इसलिए चाहते हैं कि 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदल सकें। और वो शपथ ली जाएगी 23 मार्च को कि हम संविधान बचाएंगे। वो SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त करके इस देश के अंदर उनको 2म दर्जे का नागरिक बनाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? लाख दुखों की एक दवा है। व्हाट वी आर टॉकिंग कि बैन द ईवीएम, बैलेट से अपना इलेक्शन कराइए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। जब भानु साहब आए थे चंडीगढ़, इन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया विच वॉज टू बी साइंड। मैंने और मेरे एक साथी हैं, वो भी फौजी हैं, उनकी उम्र है 80 साल की। आई रिपीट 80 ईयर्स। हम दोनों ने मिल के एक दिन में 2500 सिग्नेचर किए। कितने? 2500। ना जो सबसे बड़ी बात है, 2500 के जब हम ले रहे थे, सिंपल क्वेश्चन था अपने चंडीगढ़ में, ऑल सेगमेंट्स, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सेक्टर 17 जहाँ हम जा सके। सिंपल बैलेट पेपर और ईवीएम, हमें कुछ समझाने की जरूरत थी। विदाउट अ ब्लिंक एवरीबडी स्ट्रेट अवे के बैन द ईवीएम, बैलेट पेपर। क्लियर? 2500 में से सिर्फ 2, आई रिपीट ओनली 2 गाइज, उन्होंने ना किया, वो भी सिर खुदा के, नहीं ठीक है, नहीं क्या, चलने दो। सो लुक एट दैट, 2500 में से ओनली 2 गाइज। सो दिस इज वेयर द कंट्री इज हेडिंग, कंट्री इज एग्रीड अपॉन। या अब मैं जरा इसको बात को आगे लेके चलता हूँ। आज धर्म के क्या, हमारे धर्म कर्म की बड़ी बातें हो रही हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये 2 बातें नोट करने वाली हैं। एक ईवीएम थी अपना रामायण में, याद है? रावण के यहाँ पे मरता नहीं था वो। जिस दिन उसकी ईवीएम पकड़ी गई, कहानी ख़त्म, एंड वी हैड ए हैप्पी एंडिंग। और आज भी, और हर साल हम घर में दिए जलाते हैं। अच्छा, और आज अगर हम यही जिसके सामने आज हमारी इसी ईवीएम करके भारत माता की इज्जत लुट रही है, आंखों के सामने है, तो ये हमने पकड़ना ही पकड़ना है अगर हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए तो। ये मेरी सबको रिक्वेस्ट है। जैसे अभी सर ने कहा कि घर में रहने का टाइम नहीं है, मैं हमें अपना 50 बॉर्न, मैं घर से निकला हूँ। मैंने बता रहा 80 साल के हम निकले हुए हैं करके। तो सड़क, अपना हर एक को सड़क पे आना ही पड़ेगा। दिस इज़ योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर कंट्री। तो घर से निकलिए, सड़क पे आइए, और जो मुद्दा हमारा है कि ईवीएम को भगाइए, यानी अपने आप चले जाएंगे। किसानों के मुद्दे का भी समर्थन सारे साथी कर ही रहे हैं। MSP गारंटी की भी बात हो रही है। MSP गारंटी हम लेकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देगी, लेकिन नई जो सरकार आएगी वो देगी, इसकी गारंटी है। एक सवाल जो 2 दिन से चल रहा है, अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार का, उसने नरेंद्र मोदी के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पे ये कहा कि हम 400 सीटें हम इसलिए चाहते हैं कि 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदल सकें। और इस समय सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी 370 की जो बातें वो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि 2/3 बहुमत उसके पास आए, और वो पहला हमला जो करेगा वो SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त करके इस देश के अंदर उनको 2म दर्जे का नागरिक बनाएगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो डेंजर है, सबसे ज़्यादा खतरा है, वो SC ST OBC के ऊपर है, इस देश के संविधान के ऊपर है। 23 मार्च को जो घोषणा हुई है, उसमें प्रमुख एक और चीज़ है, वो शपथ है। और वो शपथ ली जाएगी 23 मार्च को कि हम संविधान बचाएंगे। और जो GPs होंगी उसमें भगत सिंह जी DP है, बाबा साहब अम्बेडकर की DP है। और शपथ अगर हो सके तो संविधान की प्रस्तावना की कॉपी लेकर हम शपथ लें कि हम 23 मार्च को जो शहीद आज़म भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, सुखदेव राजगुरु के साथ जो शहादत हुई है, इस देश की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए जो शहादत हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, और मैं स्वयं एक आज़ाद हिंद फौज के परपोता हूँ। मेरे पर दादा जो थे आज़ाद हिंद फौज में थे। तो हम सब लोग जो इस देश के आज़ादी में शामिल रहे हैं, वह लोग इस देश के संविधान को बनाने में रहे हैं। उस देश के संविधान को हम बचाएंगे, और देश के संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जो शपथ है वो उस दिन हम ली जाएगी। इस प्रमुख घोषणा को मैं करना चाहता हूँ। बस इतना ही। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।